हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है गिट के सेकंड वीडियो में। आज हम सीखने वाले हैं वर्किंग विथ रिमोट रिपोजिटरीज। ओके, तो अब इसका मतलब क्या, पहले हम इसका मतलब समझ लेते हैं कि जब हम अपने लोकल पीसी पे काम कर रहे हैं तो ये हो गया हमारा लोकल रिपोजिटरी। लेकिन जब हम इसे कहीं बाहर एक एक्सटर्नल सोर्स पे रख रहे हैं हमारे प्रोजेक्ट को, वो हो गया हमारा रिमोट रिपोजिटरी। ओके, तो अब हम ये कैसे करते हैं वो दिखा देता हूँ। पहले मैं इधर खोल देता हूँ अपना गिटहब अकाउंट जो है, गिटहब आप खोल लीजिए। फिर ये मैंने लॉगिन कर रखा है, आप लॉगिन कर सकते हैं बाद में। जैसे मैं जाता हूँ ओके, पहले मैं चला जाता हूँ। आप योर प्रोफाइल दबा के अपने प्रोफाइल पे जा सकते हैं। बाद में फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को इसे सेव करना है अपने गिटहब अकाउंट पे, तो मैं क्या करूँगा, एक न्यू रिपोजिटरी बना लूँगा। अब रिपोजिटरी का नाम मैं क्या दे देता हूँ, मान लीजिए डेमो रिपो 1। ओके, और एक डिस्क्रिप्शन है, ऑप्शनल है, वो मैं दे देता हूँ, दिस इज जस्ट अ डेमो रिपो एंड नथिंग एल्स। ओके, ये हमने बना लिया। इसे मैं पब्लिक और प्राइवेट का ऑप्शन होता है, पब्लिक में बेसिकली कोई भी देख सकता है। ओके, पर प्राइवेट में वो सिर्फ आपको और कुछ लोग जिनको आप अलाउ कर रहे हैं देखने के लिए, वो उसको देख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। मैं इसे पब्लिक रख रहा हूँ फॉर नाउ, और इसे मैं कर देता हूँ क्रिएट रिपोजिटरी। ओके, एक बार ये रिपोजिटरी क्रिएट हो चुकी है तो हमें इधर एक लिंक आ जाता है। आप ऐसे अपने गिटहब अकाउंट पे बना के देखिए और इसे रिपोजिटरी बना सकते हैं। ओके, एक बार आपने रिपोजिटरी बना दी तो फिर आप ओके सॉरी हाँ, हम यहाँ पे आ जाते हैं। हम इधर गिट खोल लेते हैं। ओके, हमने इधर गिट खोल लिया। अब हम चाहते हैं कि हमें ये जो फाइल्स हैं, ओके, हमें इन्हें भेजना है हमारे उस गिट रिमोट रिपोजिटरी, गिटहब के रिमोट रिपोजिटरी पे। ओके, तो हम क्या करते हैं, पहले हमें उसका एक शॉर्ट नाम बनाना पड़ेगा बेसिकली, उससे हम कहते हैं एलियास। ओके, अब वो कैसे करते हैं वो बताता हूँ। पहले हम लिखेंगे गिट रिमोट ऐड। अब उसका नाम क्या रखना है, उस शॉर्ट वो यूआरएल जो था उसका हम मान लेते हैं, नाम रखते हैं ओरिजिन। ओके, ओरिजिन, उसका जो यूआरएल था हमारे पास, इधर हम गए, जो यूआरएल था उसे हमने कॉपी किया और हम इधर आए, गिट खोला। ओके, और हम इधर आ जाते हैं, एक सेकेंड, और गिट भी खोल लिया और इधर हम उसे करते हैं पेस्ट। अब हाँ, एक इधर गिट में पेस्ट करने के दो तरीके होते हैं। यहाँ पे आप कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी यूज़ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे पेस्ट करना हो तो ऐसे आम राइट क्लिक कीजिए और इधर पेस्ट का ऑप्शन है, पेस्ट दबा दीजिए तो ये पेस्ट हो जाता है। या तो फिर आप इसे पेस्ट कैसे कर सकते हैं, वो दूसरा तरीका है, शिफ्ट प्लस इंसर्ट की। इंसर्ट की नॉर्मली जनरली टॉप राइट कॉर्नर पे होती है। जनरली डिलीट बटन जो होता है उसके लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाएगी, आप अपने लैपटॉप के हिसाब से देख लीजिए। तो शिफ्ट प्लस इंसर्ट की दबाने पे भी ये पेस्ट हो जाता है और ये हमारा जो रिमोट लोकेशन है जिसका हमने इधर यूआरएल डाल दिया है वो अब ऐड हो चुका है इधर। ओके, तो ये नाम था डेमो रिपो 1 इसका। अब हम उसको एक बार खोल के देख लेते हैं। तो डेफिनेटली अभी तो कुछ आया होगा नहीं क्योंकि हमने कुछ उधर भेजा नहीं है, पर हम अभी इधर हमें जो 3 फाइल्स हैं उधर भेजनी है। तो हम वो कैसे कर सकते हैं, अभी हम वो देख लेते हैं। तो अभी हम हैं जो मास्टर ब्रांच है उस पे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, गिट पुश। पुश से मेरा मतलब क्या है, इधर ये जो 3 फाइल्स हैं ना, जो जब हमने जो लास्ट कमिट किया था उस कमिट के हिसाब से इन 3 फाइल्स में जो भी डेटा सेव है, और ये जो 3 फाइल्स हैं वो खुद गिट पुश ओरिजिन पे भेजना है हमें। ओरिजिन क्या है, ये लिंक हमने इधर दे दिया, ये वन टाइम प्रोसेस होता है। इसे हमने बता दिया है कि ओरिजिन से हमारा मतलब है ये वाली यूआरएल, गिट पुश ओरिजिन पे भेज रहे हैं। कौन सी ब्रांच से भेज रहे हैं, मास्टर ब्रांच से भेज रहे हैं, तो हम इधर लिख देंगे मास्टर। एंटर किया हमने, इधर प्रोसेस चालू होगा, अभी आएगा। हाँ, ये प्रोसेस हो रहा है और ये चली गई हमारी ये 3 फाइल्स मास्टर ब्रांच पे। अब वो चली गई, वो हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे गए, इसे हम एक बार रीलोड कर लेते हैं।
देखिए ये तीनों फाइल्स अब इधर आ चुकी हैं। ओके, और ये जो कमिट्स किए थे वो दिखा रहा है कब कमिट्स किए हैं, 22 मिनट 18 मिनट अगो। जैसे आशुतोष 1 फाइल खोली हमने तो उसके अंदर टेक्स्ट क्या है, लाइन 1 लाइन 2 है टेक्स्ट। अभी तो हम इधर टेक्स्ट है, पर जब अपन कोई ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो इधर जो कोड होता है वो हमें इधर दिख जाएगा। ओके, तो ये अभी टेक्स्ट दिख रहा है कि हमने मतलब नोटपैड वाली फाइल .txt वाली फाइल बनाई है। तो अब हम आगे देखते हैं। ये हो गया कि हम रिमोट रिपोजिटरी पे वर्क कैसे करते हैं। अब हम एक कंसेप्ट सीखते हैं कि अगर हमने कोई ब्रांच बनाई। ओके, ब्रांच क्या होती है पहले वो देखते हैं। मान लीजिए, हाँ, हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि 3 ब्रांच बना रहे हैं हम, 3 दोस्त हैं, 3 ब्रांच बना के अपने इंडिविजुअल उस प्रोजेक्ट के फीचर्स पे काम कर रहे हैं और फिर तीनों को मर्ज कर देते हैं। अब ये ब्रांच पहले देखते कैसे, तो लिख दीजिए गिट ब्रांच। आप ब्रांच लिखेंगे, इधर दिखा दिया मास्टर ब्रांच आ गई। सिर्फ मास्टर ब्रांच है, स्टार उस पे है, मतलब अभी हमारा जो हेड है वो मास्टर ब्रांच पे है। हमें कोई नई ब्रांच बनानी है तो हम लिख देंगे गिट ब्रांच साइड बार 1। तो साइड बार 1 ब्रांच बन चुकी है। एक गिट ब्रांच साइड बार 2 ब्रांच बना ली और एक गिट साइड बार 3 सॉरी इधर ब्रांच लिखना रह गया, गिट ब्रांच साइड बार 3 ब्रांच बना ली। ओके, ये 3 ब्रांच बन चुकी है। अब हम कर लेते हैं गिट ब्रांच लिखा। अब हमें दिखा रहा है 4 ब्रांच है, मास्टर साइड बार 1 साइड बार 2 साइड बार 3, और हमारा हेड जो है वो मास्टर पे है। उसके लिए जो मास्टर ब्रांच जो ग्रीन में आ रहा है और स्टार के साथ आ रहा है। अगर हमें ब्रांच चेंज करनी हो तो हम लिखेंगे गिट चेकआउट। जैसे साइड बार 1 पे जाना है तो साइड बार 1, ये साइड बार 1 पे स्विच कर चुका है। अब गिट ब्रांच लिख देते हैं। अब साइड बार 1 पे हम आ चुके हैं। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, आशुतोष 2 फाइल खोल लेते हैं। उसमें कभी भी कोई चेंजेस नहीं किए गए थे। हम इधर लिखते हैं लाइन 2, कंट्रोल एस कर लेते हैं। ओके, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम गए, गिट खोला। ओके, अब हम क्या लिखेंगे गिट स्टेटस। अब गिट स्टेटस लिखा तो हमें दिखा रहा है मॉडिफाइड आशुतोष 1 मॉडिफाइड आशुतोष 2। ये आशुतोष 1 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने एक्चुअली थोड़े चेंजेस किए थे आशुतोष 1 में, और वो मैंने क्लोज नहीं किए थे, मतलब सेव नहीं किए थे। इसको मैं एक मिनट फाइल क्लोज कर देता हूँ और अब हम गिट स्टेटस रन करते हैं। ये मॉडिफाइड ही दिखा रहा है क्योंकि मैं कुछ चेंजेस किए हैं मैंने, वो एक्चुअली इधर कमिट नहीं किए थे और वो हमारे पिछले चेंजेस से इधर आ गए हैं। अब वो क्यों हुआ है वो मैं एक बार समझाता हूँ। पहले हम इसे एक बार गिट कमिट कर देते हैं, फिर मैं समझाता हूँ ऐसा क्यों हुआ है। गिट कमिट इधर लिख देते हैं हम, थर्ड कमिट। ओके, अब ये सॉरी, पहले हमें इन्हें गिट ऐड करना पड़ेगा। हम इन्हें स्टेजिंग एरिया में भेजेंगे। अब स्टेजिंग एरिया में एक बार ये जा चुके हैं तो हम इन्हें गिट कमिट थर्ड कमिट से कमिट कर चुके हैं। गिट लॉग 1 लाइन से देख लेते हैं। अब इधर 3 कमिट्स दिखा रहा है। ओके, और ये हमारा हेड जो है साइड बार 1 पे है। अब ये इधर कमिट्स हो चुके हैं। अब ये हमने इधर जो देखा वो एक बार समझ लेते हैं ये सब क्या हुआ। मान लेते हैं हम आशुतोष 3 फाइल खोली, उधर कोई चेंजेस है नहीं। हम इधर लिख देते हैं लाइन 1, इसे हमने कर लिया सेव। अब हमने इसे सेव कर लिया और हमने खोल लिया इधर गिट। अब एक बार हमने गिट खोल लिया, अब हमें क्या लग रहा है कि हम अभी साइड बार 1 ब्रांच पे हैं, करेक्ट। और हमने आशुतोष 3 फाइल में जो चेंज किए अब वो साइड बार 1 ब्रांच पे हुए हैं, तो वो मास्टर ब्रांच में रिफ्लेक्ट नहीं होने चाहिए, राइट। हमें ऐसा लग रहा है अभी। तो हम एक बार चेकआउट करके मास्टर ब्रांच पे चेक कर लेते हैं। चेकआउट किया मास्टर ब्रांच पे और गिट स्टेटस रन किया, पर अभी भी दिखा रहा है आशुतोष 3 इज अ मॉडिफाइड फाइल। अब आशुतोष 3 इज अ मॉडिफाइड फाइल क्यों दिखा रहा है? अब ये ऐसा इसलिए दिखा रहा है क्योंकि अगर कोई भी फाइल में कुछ चेंजेस हुए हैं और अगर हमने उसे ऐड नहीं किया है उस ब्रांच में, तो गिट को ये पता नहीं चलता है
कि वो किस ब्रांच के लिए चेंजेस किए गए थे, साइड बार 1 2 3 या मास्टर ब्रांच किस ब्रांच के लिए चेंज किए गए हैं वो पता नहीं चलता है। तो हमें क्या करना रहेगा, उसे ऐड हमेशा करना रहेगा। अगर कोई भी चेंजेस हुए हैं उस ब्रांच के लिए उसे ऐड करना जरूरी है। ओके, जरूरी है। तो हम चेकआउट कर लेते हैं वापस है साइड बार 1 ब्रांच पे। ओके, और इसे हम कर लेते हैं गिट ऐड। अब ऐड हो चुका है। ओके, तो हम गिट स्टेटस रन करते हैं। इधर ये दिखा रहा है मॉडिफाइड आशुतोष 3 फाइल। ओके, आशुतोष 3 फाइल खोली, इधर ये दिखा रहा है लाइन 1 जो है वो है। और हम वापस गिट पे जाते हैं और गिट पे लिखते हैं गिट चेकआउट ऑन मास्टर ब्रांच। अब मास्टर ब्रांच पे आ चुके हैं, गिट स्टेटस रन करते हैं। अब ये हमें दिखा रहा है मॉडिफाइड आशुतोष 3 फाइल, क्योंकि हमने ऐड कर दी है लेकिन अभी भी ये कमिट हुई नहीं है। तो हमें वापस जाना पड़ेगा गिट चेकआउट ऑन साइड बार 1 ब्रांच, और कोई भी फाइल उस ब्रांच की तब तक नहीं है जब तक हमने उसको उधर कमिट नहीं किया है। तो सिर्फ ऐड करना भी जरूरी नहीं है, कमिट करना भी जरूरी है। तो गिट उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है कि ये फाइल किस ब्रांच की है। तो हम गिट कमिट -m मैसेज दे देते हैं इसके साथ फोर्थ कमिट दे दिया। अब हम वापस रन करते हैं गिट स्टेटस। ओके, अब ये साइड बार 1 ब्रांच पे है, नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री क्लीन। आशुतोष 3 फाइल खोली, इसमें ये दिखा रहा है लाइन 3 सेव्ड है। ओके, लाइन 1 सेव्ड है फाइल 3 में। अब हम चेकआउट करते हैं गिट चेकआउट ऑन मास्टर ब्रांच। ओके, अब हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिजल्ट कि हमने जो फाइल मतलब आशुतोष 3 फाइल में लाइन 1 लिख के चेंज किया था उसे हमने पहले ऐड किया। ऐड करने के बाद हमने उसे कमिट भी कर लिया, तो वो सिर्फ साइड बार 1 ब्रांच में हुआ है। तो मास्टर ब्रांच में उसका इफेक्ट दिखना नहीं चाहिए था क्योंकि वो एक अलग ब्रांच थी। हम आशुतोष 3 फाइल खोल के देखते हैं और देख सकते हैं इधर कोई चेंज दिख नहीं रहा आशुतोष 3 ब्रांच पे। तो मतलब हमारा जो इंटेंशन था वो सर्व हो चुका है, हमारा जो पर्पस था मतलब वो सर्व हो गया है हमारा। ओके, तो ये था ब्रांचिंग का कंसेप्ट। और बेसिकली अब हम देखते हैं हमारी जो रिमोट रिपोजिटरी है ना उसको हम एक बार रीलोड करते हैं और उधर अभी भी ये सिर्फ 1 ब्रांच ही दिखा रहा है। अब आप बोलेंगे कि हमने तो इधर कर दिया था क्या कहते हैं चेंजेस, तो ये रिमोट ब्रांच पे क्यों नहीं दिखा रहा। तो वो इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि हमने इसे अभी पुश तो किया ही नहीं था। तो हमें जैसे अभी हम मास्टर ब्रांच पे हैं, हम कर लेते हैं चेकआउट ऑन साइड बार 1 ब्रांच। ओके, और हम गेट पुश ओरिजिन पे पुश करना है। ओरिजिन ये है हमारा डेमो रिपो 1। गिट पुश ओरिजिन किसे पुश करना है, साइड बार 1 ब्रांच को पुश करना है। हमने पुश किया। ओके, जस्ट 1 सेकेंड, हाँ ये पुश हो गया। अब हम ओके इधर हमें शो हो गया कि साइड बार 1 ब्रांच पुश हुई है। अब हम गिट चेकआउट ऑन मास्टर ब्रांच कर लेते हैं और मास्टर ब्रांच में कुछ चेंजेस एज सच हमने जो किए हैं अगर तो वो भी हम कर लेते हैं पुश। अगर कुछ हैं चेंजेस तो गिट पुश ओरिजिन पे पुश करना है, गिट पुश ओरिजिन। और हम इधर लिख देते हैं कि मास्टर ब्रांच को हम पुश कर रहे हैं। हमने इधर लिखा मास्टर ब्रांच को पुश कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे आ गया एवरीथिंग इज अप टू डेट, मतलब हमने मास्टर ब्रांच पे कोई ऐसे चेंजेस नहीं किए हैं जो कि हमारे रिमोट रिपोजिटरी में ना हो। तो हम इधर गए और हम इसको करते हैं कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट दबा देते हैं। ओके, तो इधर आएगा लीव अ कमेंट, हम नहीं कर रहे हैं, कंपेयर क्रिएट पुल रिक्वेस्ट कर देते हैं। क्रिएट पुल रिक्वेस्ट, अब इधर ये आएगा मर्ज पुल रिक्वेस्ट। मर्ज पुल रिक्वेस्ट किया, कंफर्म मर्ज। मर्ज से क्या है, जो साइड बार 1 में चेंजेस हुए ना वो अब मास्टर ब्रांच के साथ हमने मर्ज कर दिए हैं इस किसके इधर रिमोट रिपोजिटरी में। पुल रिक्वेस्ट सक्सेसफुली मर्ज्ड एंड क्लोज्ड। ओके, तो हम गए इधर एक मिनट डेमो रिपो 1 पे और यहाँ पे हमें 2 ब्रांचेस दिखा दी हैं। ओके, डेमो रिपो 1 और मास्टर और साइड बार ब्रांच हमें विजिबल है। ओके, और आशुतोष 3 पे दबाएंगे तो हमें लाइन 1 जो हमने लिखी थी आशुतोष 3 फाइल में वो भी दिख चुकी है। अब हम क्या करते हैं, हम वापस से चले जाते हैं गिट पे।
अब गेट पे गए अब हम इधर देख सकते हैं कि गेट चेकआउट करते हैं। हम कहाँ पे चेकआउट करते हैं? मास्टर ब्रांच पे चेकआउट करते हैं। ओके, तो हम पहले ही ऑलरेडी ऑन मास्टर ब्रांच थे तो उसने ऑलरेडी ऑन मास्टर दिखा दिया है। तो अभी हम क्या करेंगे कि हम इधर मास्टर ब्रांच पे देखते हैं। हम एक मिनट इधर जाते हैं और आशुतोष 3 फाइल में अभी भी मास्टर ब्रांच में चेंज नहीं आया है। लाइन 1 जो था वो अभी भी लिख के नहीं आया है। वो इसलिए नहीं आया है क्योंकि हमने जो रिमोट रिपोजिटरी थी उस पर तो मर्ज कर दिया था, पर हमने अपनी लोकल रिपोजिटरी पे तो अब तक मर्ज किया नहीं है। तो हम लिख देंगे गेट मर्ज साइड बार 1 ब्रांच। ये मर्ज हो चुकी है, जो चेंजेस हुए उसने हमें इधर दिखा दिया है। आशुतोष 3 पे गए, लाइन 1 इधर आ चुकी है। तो ये हमारा सक्सेसफुली अब मर्ज हो चुका है साइड बार 1 ब्रांच विद दिस मास्टर ब्रांच। और आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए। वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो और भी आप वीडियो ऐसे देखना चाहते हैं, हमें सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।